माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपने सिलेबस को लेकर या अपने वातावरण या अपने जीवन के लक्ष्य को लेकर के डिमोटिवेट हो चुके हैं, तो यह वीडियो मैं आपको बता दूं कि स्पेशली आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने जा रहा है, क्योंकि यह वीडियो आपके अंदर, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाला है। आपकी सोई हुई जो चेतना है, जो सोई हुई जो पावर है, उसको जगाने वाला है। कुल मिलाकर कहिए तो ये आपके अंदर आग लगाने वाला है। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर प्रथम बार है या अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, आपको अभी केवल और हाँ केवल आपको पढ़ाई करनी है और बस पढ़ाई करनी है। आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है तो बस तैयारी करनी है। लेकिन आपका मन क्या है, उसमें लग ही नहीं रहा है। पढ़ाई करते समय आपको नींद आने लग जा रही है, आपका मन जो है भटकने लग जा रहा है, फिर भी आप बहुत कोशिश कर रहे हो मन लगाने को, अपना ध्यान लगाने को, लेकिन आपका ध्यान आपके पढ़ाई में लग ही नहीं रहा है। इधर उधर की चारों तरफ की बातें आपके दिमाग में घूमने लग जाती है। आपके अंदर एक विचार आता है कि कल पढ़ लूंगा या फिर बाद में पढ़ लूंगा, लेकिन कल करते करते वह कल भी आता है, लेकिन उस कल को भी फिर एक नया कल मिल जाता है। अरे मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके लिए पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि एक जंग है, एक लड़ाई है। आपके लिए परीक्षा सिर्फ परीक्षा नहीं, बल्कि एक चुनौती है। लेकिन यह चुनौती, यह जंग बहुत छोटी है। जी हाँ, अभी बहुत छोटी है, क्योंकि आपको जिंदगी में अभी बहुत आगे बढ़ना है और उसके लिए आपको ऐसी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, अनेक जंगें आपको लड़नी पड़ेंगी, जिससे कि आपको यह समझ में आ जाएगा कि जिंदगी पाना तो आसान है, लेकिन जिंदगी जीना आसान नहीं है। ये पढ़ाई तो आपको आने वाले जिंदगी के लिए तैयार कर रही है, जिसके लिए आप अपना बेस्ट देने वाले हैं। लेकिन आप अगर अभी से हार मान लिए, आप यदि अभी से बैठ गए, तो फिर आगे क्या कर पाओगे? अरे कब तक धीरू भाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर और बिल गेट्स का नाम लेकर के, उनका उदाहरण देकर के खुद को ये समझाते रहोगे कि उन्होंने भी तो पढ़ाई नहीं की थी, उन्होंने भी तो कोई बहुत बड़ी डिग्री हासिल नहीं की थी। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि उन्होंने बहुत अधिक पढ़ाई नहीं की, उन्होंने बहुत बड़ा कोई एजुकेशनल डिग्री हासिल नहीं किया, लेकिन एक बात याद रखना कि उनके दिल में, उनके अंदर जोश था, जुनून था, एक जज्बा था, एक उमंग थी, एक उत्साह था, एक क्यूरियोसिटी थी, कुछ नया करने का, कुछ नया रचने का। आप पूछो, अपने आप से पूछो, अपनी अंतरात्मा से पूछो, क्या आपके अंदर, आपके दिल में ऐसा जज्बा, ऐसा जोश, ऐसा जुनून है जो बिना पढ़ाई किए, बिना मेहनत किए, बिना कठोर परिश्रम किए आपके हर सपनों को पूरा कर दे? अरे जब आपकी उंगलियों के निशान किसी दुनिया में दूसरे से नहीं मिलते हैं, तो फिर क्यों हर बात में किसी दूसरे का उदाहरण, किसी दूसरे का तुलना देते हो? कब तक इन बातों को सोचोगे कि पढ़ाई करने से कुछ नहीं मिलता है? अरे पढ़ाई करने से अगर कुछ नहीं होता, उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसका कोई औकात नहीं होता, तो फिर आखिर ये पढ़ाई आपसे क्यों नहीं हो रही है? एक बात जान जाओ कि अगर आप में अपने जिंदगी में दूसरों से आगे बढ़ना है, बहुत आगे जाना है, एक शानदार, जानदार एवं बेहतरीन जिंदगी जीनी है, एक खुशनुमा जिंदगी बितानी है, तो इनके लिए वो भी काम करने पड़ेंगे जो दूसरों ने अभी तक किया ही नहीं है। इसलिए सोचिए कि पढ़ाई भी वही काम है जो हर किसी से करते नहीं बनता है, लेकिन यदि आप कर लोगे, यदि आप ठान लोगे, तो निश्चित रूपेण आप सब लोगों से भी आगे निकल जाओगे। जो हार मान चुके हैं, जो निराश हो चुके हैं, जो हताश हो चुके हैं, आज अपने मन के ऊपर यदि एक छोटी सी जीत हासिल कर लेते हो, तो ध्यान रखना, कल बड़ी से बड़ी मुश्किलों का हल भी स्वयं ही निकाल लोगे। सोचिए अगर इतनी छोटी सी चीज से ही यदि आप हार मान गए, तो आगे जीवन में आप क्या कर पाओगे? देखिए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप दिन रात पढ़ाई करते रहिए, दिन रात उसी में लगे रहिए, लेकिन मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि केवल आप अपने किताबों या अपने सिलेबस से ही प्यार कीजिए, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा कि कम से कम अपने सपने, अपने लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी से तो प्यार कीजिए। याद रखना,
परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। अगर ये आज अच्छी हैं तो कल को बुरी भी हो सकती है। आज आपके पेरेंट्स खुद कमा करके आपको बिठा करके खिला रहे हैं, लेकिन कल कौन खिलाएगा? आज आपकी जिम्मेवारी उनके कंधों पर है, लेकिन कल सबकी जिम्मेवारी आपके कंधों पर होगी, आप पर होगी। तब आपकी स्थितियां परिस्थितियां स्वतः स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन उस दिन पछतावा रह जाएगा और एकमात्र अफसोस रह जाएगा। और उस दिन पछताने से, अफसोस करने से अच्छा है कि आज आप थोड़ा सा कष्ट उठा लीजिए, अपने किताबों को उठा करके पढ़ लीजिए, अपने आलस्य को, अपनी अकर्मण्यता को, अपनी निराशा को एक बंडल में, एक गठरी में बांध करके उसे एक गहरे कुएं में, उसे एक अंधेरे रूम के एक कॉर्नर में डाल दीजिए। मन को भटकाने वाले, विचलित करने वाले जो विचार हैं, उन विचारों में आग लगा दीजिए। अपने दिमाग से अनर्गल भरी बातों को, उन कचरों को बिल्कुल साफ कर दीजिए। और मेरे द्वारा कही गई इस वीडियो में जो बातें हैं, उन बातों को एक बार जरूर देखिए, एक बार जरूर सुन लीजिए। देखिए, आपको पढ़ने से कोई ताकत, कोई दुनिया की शक्ति नहीं रोक पाएगी। आपको जीवन में आगे बढ़ने से भी कोई रोक नहीं पाएगा, कोई टोक नहीं पाएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको विकल्प तो बहुत मिलेंगे दुनिया में मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प सिर्फ एक ही काफी है अपने लक्ष्य तक आपको ले जाने के लिए। इसलिए जो अभी तक हो गया है उसका अफसोस नहीं कीजिए, और जो आज से एक नई ऊर्जा के साथ एक नई शुरुआत कीजिए। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप इसे अधिक से अधिक अवश्य ही लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं अपनी एक नई सकारात्मक ऊर्जा वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय।